बच्चों हम बताएंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। व्हाट इज क्यूब रूट, क्या होता है। तो देखो, क्यूब रूट में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये सिंबल क्या होते हैं। ये देखो, जैसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर निकालना है तो क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई नंबर क्यूब के, पहले तो उसको हम फैक्टराइज करके क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2 का क्यूब है तो 2 × 2 × 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो हम क्या तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब को छुपा देंगे तो उसका क्यूब रूट निकल जाएगा। जैसे सपोज करो कि ये नंबर हम लेते हैं, जैसे मान लो ये हम लिए 2 क्यूब, 2 का पावर 3 बन गया। यहाँ पे देखो ऐसे 3 लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये कि जैसे 2 का क्यूब है तो ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ये जो यहाँ पे जो लिखा है 3, ये जो लिखा है ये इंडिसेस है, इसको बोलते हैं। और ये जो 2 के पावर क्यूब है तो ये इसका पावर हो गया। तो कोई भी, ये इसको हम बोलते हैं क्यूबिक रूट का ये सिंबल है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो 2 का, तो ऐसे हम क्यूब निकालते हैं। जैसे इसी प्रकार से 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब है तो इसकी वैल्यू 27 आ रही है। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे 27 को, ये जैसे यहाँ पे ये ऐसे 3 जरूर लिखेंगे, नहीं तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे किस नंबर का ये क्यूब होगा। तो 27 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया ऐसे। अब यहाँ पे इंडिसेस 3 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। क्योंकि ये क्यूब बनना जरूरी होता है, अंदर क्यूब बनाएंगे तभी वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे माइनस है तो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो अब देखिए कुछ पैटर्न है। जैसे देखिए 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब क्या है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर हो गया। जैसे 3 का क्यूब क्या है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर हो गया। 4 का क्यूब क्या है, सम ऑफ 4 ऑड नंबर हो गया। जैसे 13 15 17 19 ये सब ऑड नंबर है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो यन का क्यूब जो होगा वो यन ऑड नंबर का सम होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे कुछ पैटर्न है। जैसे 2 क्यूब - 1 क्यूब, तो ये 1 प्लस, देखिए 2 × 1 × 3। फिर देखिए 3 क्यूब - 2 क्यूब, फिर यहाँ पे 1 है प्लस 3 × 2 × 3, लास्ट में 3 रहेगा। मीन्स इस प्रकार से पैटर्न है। जैसे 4 - 3 क्यूब है, 4 क्यूब - 3 क्यूब है, तो 1 + 4 × 3 × 3, तो ये इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 क्यूब - 1 क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। 3 क्यूब - 2 क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, 19 आ रही है। तो इस प्रकार से ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये देख रहे हैं सब प्राइम नंबर आ रहे हैं। वो ये 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो सब प्राइम नंबर आ रहा है। नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं है ये। जैसे 91 प्राइम नंबर नहीं होगा। हाँ, तो ये ऑड नंबर आ रहे हैं ये। तो इस प्रकार से देखिए ये 2 का क्यूब 1 + 7 हो गया। 3 का क्यूब कितना हो गया, 1 + 7 + 19 हो गया, मतलब 3 ये ऑड नंबर हो गए। तो इस प्रकार से ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, इसमें ये सिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 74,088 का निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3, फिर 7 × 7 × 7 आ गया ये। फिर तो हम इस 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जो नंबर है उसको क्यूब रूट में लिख लेंगे। और ये क्या आ रहा है आपका, ये आ गया 2 का क्यूब, फिर कितना आ गया ये 3 का क्यूब, फिर कितना आ गया इंटू 7 का क्यूब। तो यहाँ पे इंडिसेस 3 है।
तो अब सबका 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब आ गया। तो अब जो बाहर निकल के आएगा वो 2 आएगा, 3 आएगा और इंटू 7 आ गया। तो कितना हो गया 42। तो ये इस जो नंबर है इसका वो क्यूब रूट होगा वो 42 हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं तो उसका हम क्यूब के फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका बाहर निकालेंगे तो क्यूब छुपा देंगे, तो वो जो आएगा वो क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये 74,088 का क्यूब रूट 42 हो गया। बस ध्यान ये देना है कि उसको फैक्टराइज करना है, वो देखना है कि किस नंबर का क्यूब हो रहा है। जिस भी नंबर का क्यूब हो रहा है उसको इस क्यूब रूट के सिंबल से हम बाहर निकाल लेंगे उसको, और लिखने का वे वही रहेगा जो हमने लिख के बताया अभी। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या है इसमें आप देख सकते हो, जैसे फाइंड द क्यूब ऑफ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का निकालना है। सेम प्रोसेस है, फैक्टराइज करेंगे, क्यूब बनाएंगे। जैसे देखिए 2 का क्यूब और 7 का क्यूब बना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये देखिए क्यूब रूट जो निकालना है माइनस का निकालना है। तो ये माइनस का निकालना है, इसलिए जो वैल्यू आएगी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, इसी बात को देखो यहाँ पे भी समझाया है कि -x है, अगर उसका क्यूब निकालना है तो -1 का होल क्यूब निकालेंगे, फिर x क्यूब का क्यूब रूट कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखा गया है मीन्स -x का क्यूब रूट निकालना है तो कितना हो जाएगा माइनस क्यूबिक रूट x, इसको पढ़ेंगे माइनस क्यूबिक रूट x पढ़ेंगे इसको। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर ऐसे लिखा गया है ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में, इसका मतलब कि आपको क्यूब रूट निकालना है, तो फैक्टराइज करके निकाल लेंगे इसको। ठीक है, जैसे ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में क्या होता है पूरे होल नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो ऊपर का क्यूब ऊपर निकालेंगे, नीचे का नीचे निकालेंगे। देखिए जैसे 8 का क्यूब 2 हो जाएगा, तो ऐसे इस फॉर्म में हम सिंबॉलिक फॉर्म इसको लिखेंगे। पहले 8 को फैक्टराइज कर दिए तो 2 आ गया, और नीचे 125 को फैक्टराइज किए ये वाला तो 5 आ गया। तो 2/5 का हम क्या लिख सकते हैं होल क्यूब। अब देखिए बाहर इंडिसेस भी 3 है इसका, अब पावर भी अंदर 3 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 8/125 का क्यूब रूट कितना आ गया 2/5। तो इस प्रकार से है, इसी प्रकार से देखिए इसका भी है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न है कि ऊपर का हम ऊपर निकालेंगे, फ्रैक्शन में अगर है तो ऊपर का ऊपर निकालेंगे और नीचे का नीचे निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस